अब हम क्या करते हैं, इस ट्राई में एक फंक्शन डालते हैं जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ज़ीरो से। तो फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, डिवाइडिंग ज़ीरो फंक्शन। ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट में नहीं लेता है और कुछ भी इसका वॉइड रिटर्न टाइप होगा। तो इस फंक्शन को पहले बना लेते हैं हम यहाँ पर मेन फंक्शन में बना देते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, स्टैटिक वॉइड डिवाइडिंग ज़ीरो फंक्शन। और ये फंक्शन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करता है क्या, 5/2 पाई बाय। जो फंक्शन कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसके आगे मैं लगाता हूँ थ्रोज। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है ये सर डिवाइड बाय ज़ीरो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ETION। ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है सर, वो ये जो थ्रो कर सकता है। थ्रोज डालना है मुझे। थ्रोज कीवर्ड क्या काम करता है, जब मुझे पता चले कि मेरे एक फंक्शन की बॉडी में कहीं ना कहीं एरर आ सकती है पर उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है, किसी दूसरे फंक्शन से। जैसे ये मेरा मेन फंक्शन है तो डिवाइडिंग बाय ज़ीरो फंक्शन है, वो यहाँ खाली कॉल हो रहा है पर एरर कहाँ आ रही है, एरर तो यहाँ आ रही है इस फंक्शन की बॉडी में। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है जिसमें क्या हो सकता है, इसकी बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में कोई एक्सेप्शन राइज हो सकता है, तो उस फंक्शन के आगे मैं लगाता हूँ थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज और कौन सा एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, वो ये थ्रो करता है, जिसको कौन कैच करेगा, एक्सेप्शन ई नाम का जो मैंने वापस कैच ब्लॉक लगा रखा है वो कैच करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सा फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो सर मेरा जो डिवाइडिंग बाय ज़ीरो फंक्शन है इसमें ऐसी वैल्यूज आ सकती है जो क्या थ्रो कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। एक और बात, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दूसरा एक्सेप्शन डालता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो मैं बना देता हूँ एक्सेप्शन ई इज इक्वल टू न्यू एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अब क्या ये थ्रो करेगा, थ्रो ई। अब ये क्या थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। अच्छा अनहैंडल है ना, कोई इशू नहीं, अनहैंडल होने दो, हैंडल हो रहा है मेरा एक्सेप्शन। कंट्रोल सी ट्रेस करता हूँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले प्रोग्राम का फ्लो इस यहाँ पर गया डिवाइडिंग बाय ज़ीरो में, तो डिवाइडिंग बाय ज़ीरो है वो थ्रो तो कर रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और जबकि इसमें रियल थ्रो की वैल्यू क्या आ रही है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आ रही है। तो ये डिक्लेरेशन तो इसका अरिथमेटिक एक्सेप्शन का है और रियल में थ्रो क्या कर रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो जब जैसे ही ये थ्रो किया हुआ, जैसे ही ये थ्रो कीवर्ड वापस अपनी जगह पर जाएगा तो इसको कैच करने के लिए कैच का जो ब्लॉक है वो क्या है, कैच करेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाला कैच करेगा। तो जैसे इसको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला कैच करेगा तो प्रिंट स्टैक ट्रेस में क्या दिखाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, इसको इसने कैच किया है। एक्सेप्शन रियल में राइज भी क्या हुआ है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही राइज हुआ है क्योंकि यही हमने थ्रो किया है यहाँ से, और प्रिंट स्टैक ट्रेस में भी यही दिखा रहा है। यहाँ मैंने डिक्लेरेशन तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही किया है पर फिर भी रियल वैल्यू क्या थ्रो हो रही है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ब्लॉक थ्रोज कीवर्ड सिर्फ डिक्लेरेशन करता है कि ये सिर्फ डिक्लेरेशन करता है कि ये जो फंक्शन है ये एक ना कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसकी संभावनाएं हैं ये कर सकता है, नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं। सामने वाला कैच ब्लॉक अगर इसको पकड़ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं पकड़ता, यहाँ पर एक्सेप्शन ई की जगह मैंने इसके भरोसे में अरिथमेटिक एक्सेप्शन डाल दिया होता कि सर मेरा जो एक्सेप्शन है वो कौन सा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, क्योंकि थ्रो यही करने की संभावनाएं हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है, अरे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नाम का एक्सेप्शन आ रहा है और प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो चुका है, आफ्टर कैच ब्लॉक नहीं आया आगे। तो मुझे प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करवाना है, मुझे ध्यान रखना है कि कौन सा थ्रो कर रहा है इसमें करने की संभावना, और वही एरे इंडेक्स को मुझे यहाँ पर लिखना भी है। तो अगर ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन करता तो मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखता, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कर रहा है
तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, थ्रोज क्या करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड ही को ही थ्रोज करेगा, और यहाँ पर भी मुझे उसी को ही पकड़ना है ताकि मुझे पता चल सके कि भाई मेरा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट ना हो जाए। अब इसको रन करके देखता हूँ तो इजीली क्या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है और आफ्टर कैच ब्लॉक भी आ चुका है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है सर।